एगो सवाल लड़कन लोग का है, हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं फील्ड में, तो उनका कहना ठीक है तेजस्वी जी नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है, बीपीएससी से टीचर, लेकिन बाहर वाला को नौकरी क्यों दे रहे हैं, खाली बिहारवे वाला को दिया जाए। ये डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी, पूर्व आईपीएस, क्या बोलते हैं सो देखिए। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है, तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। जितने भी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं वास्तव में ये स्वर्ग से गिरे हुए लोग हैं, और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट है, ये नरकों से आ रहे होते हैं। यदि कोई छोटी जाति का है तो उसको मालाधारी बोलते हैं, और ब्राह्मण ठाकुर आदि जाति का है तो उसको सूताधारी बोला जाता। मैं सूताधारी, वो मालाधारी। इसको मंदिर में नहीं घुसाया जाता, सूताधारी को घुसने का अधिकार होता है। इसको रसोई में नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि ये कुर्मी पटेल है। आप कहते हैं कि इस चैनल के इस पत्रकार के डिबेट में शामिल नहीं होना है इंडिया गठबंधन के नेताओं को, मतलब फलानवा पत्रकार के डिबेट में नहीं जाएंगे लेकिन फलानवा चैनल में जाएंगे, माने जोर खाएंगे नॉन वेज नहीं खाएंगे, यह बतिया हुई सर। उसके खिलाफ मुकदमा की तैयारी मैं कर रहा हूँ। शूद्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हुए हैं। ये 56 इंच वाले कहाँ सो रहे थे चौकीदार? प्रगतिशील लोग हैं, जिसको सवर्ण लोग कर जो जिसको ऊंची बिरादरी के लोग कहते हैं। ऊंची जाति प्रगतिशील नहीं, हम सो नहीं करें। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कॉन्फ्रेंस इसलिए किए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इनके खिलाफ खबरें चल रही है, धर्म को लेके, राम मंदिर को लेके, और सावित्रीबाई फूले वाला, खास करके फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी से विधायक हैं आरजेडी से, उनके बयान नहीं, उनका ही बयान कहाँ था, उनका तो बयान ही नहीं था। सावित्रीबाई फूले ने कहा था, उस चीज़ को वो लिख दिए थे एक पोस्टर में, और उसी बात को लेके इतना विवाद हो गया। पोस्टर में लिखा हुआ था मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का रास्ता, स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का रास्ता। ये लाइन लिखी गई थी पोस्टर में, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और आप समर्थन किया और वहाँ जाके ये लाइन दोहराए भी। इसको लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में सर आपके खिलाफ खबरें चल रही, इनाम आप पर दिया जा रहा है, भले इतना इनाम दे देंगे शिक्षा मंत्री की जीभ पर। नहीं, मेरे जीभ की कीमत 10 करोड़ लगाने वाले लोग भी हुए हैं, फिर नए नए लोग हो सकता है गर्दन की कीमत अरबों में लगावे। ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर एकलव्य का अंगूठा कटवाए, वो विचार हैं। जिन्होंने महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक तक को अपमानित किया। ऐसे ही लोग बिहार के लेनिन, क्रांतिकारी, गरीबों के मसीहा, उपेक्षितों वंचितों के मसीहा शहीद जगदेव बाबू का कत्ल कराया 70 के दशक में। ऐसी ही ताकतें लालू प्रसाद जी को निर्दोष रहते हुए भी जेल में सजा दिलाना, बेल नहीं होने देना का काम किए। ये तो इस समय सर ये दोनों मामले में कांग्रेस पर ही आरोप लगता है। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो लालू जी के साथ हुआ, और जगदेव बाबू के साथ न्याय नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। मेरा ये कहना है कि ये विचार है ना, हाँ, संप्रदायवाद, नफरतवाद, मनुवाद एक विचार है। इस विचार के लोग ये षड्यंत्र करते रहते हैं। तो इसमें बीजेपी के लोग हों कि किसी पार्टी के लोग हों, तो पहले कांग्रेस इसी के पर्याय थी, पहले कांग्रेस इसी का पर्याय थी। अब जो है अब ठीक हुई है विगत दिनों से, तो अपना हम लोगों से मेल मिलाप में चल रही है। उनका पूरा चरित्र जो है बीजेपी पार्टी के अंदर है, जो उनका खराब वाला चरित्र था, अच्छा वाला चरित्र जो है हम लोगों के साथ आ गया है। मेरा कहना ये है कि ऐसे तत्व हर समय सक्रिय हैं, और हिंदू धर्म में जिसने छूत अछूत का विचार लाया, मातृशक्ति को वही दर्जा दिया जो शूद्रों को दर्जा दिया, तो इंसान के बीच में भेद करने वाला कोई भी धर्म, कोई भी विचार, किसी भी शास्त्र को मेरे जैसे आदमी नहीं मानेगा। जब तक उसमें अपमानजनक टिप्पणियाँ, लोगों को नीच दिखाने की टिप्पणियाँ अलग नहीं की जाएगी। ये बात शुरू से मैं कहता रहा हूँ। मुझे इस बात का खेद है कि लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कौन चीज़ सर? कौन भक्त हैं, कौन भक्त नहीं हैं। भक्त तो भाजपा वाले होते हैं। कौन भक्त हैं, कौन भक्त नहीं हैं, कौन प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसका ठेकेदारी लेके लोग घूम रहा है। मेरा ये कहना है कि आप जब मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ आंकी गई थी तब भी आप आए थे,
और वो आपके यूट्यूब चैनल पर अभी भी विद्यमान है। मैंने हर समय यही कहा कि साहब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार बनते हैं, उस प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ। जो आज के तारीख में भी अहिल्या और सबरी के बेटा राष्ट्रपति, चाहे वर्तमान हो या पूर्व के हों, पद पर रहते हुए, मांझी साहब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, जगन्नाथपुरी मंदिर हो कि मधुबनी का दुर्गा मंदिर हो, पूजा करके आते हैं तो धो दिया जाता है गंगा जल से, पूजा नहीं करने जाते हैं तो घुसने नहीं दिया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति जी को तो गर्भगृह के बाहर रख दिया, रेल मंत्री को अंदर घुसाया गर्भगृह में। दुनिया जानती है। तो ऐसे विचार, ऐसे तत्व को मैं कैसे नमन करूं भाई? उसके खिलाफ मेरा संघर्ष है, जीवन पर्यंत रहेगा। आप एक बात समझिए, महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार काम कर रही है, जिसके अगुवा है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार विकास के शिल्पकार कहूँ, विश्वकर्मा कहूँ, जिसके दूसरे नेतृत्व करता है हमारे युवा आदर्श बेरोजगारों के लिए चिंतित रहने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी। 5 लाख के आसपास नौकरियां दे दी गई। शिक्षा विभाग इस लगभग 2.25 लाख लोगों को नौकरी 13 तारीख को पूरा देगी। राष्ट्रीय औसत के बराबर शिक्षकों की बहाली हमारे यहाँ हो जाएगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। जाति गणना कराया, आरक्षण विस्तार कराया। ये समाज को ताकत देने का एक बड़ा काम है। उसमें सारे लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, जिसको सवर्ण लोग जो जिसको ऊंची जाति के लोग कहते हैं। ऊंची जाति प्रगतिशील नहीं, हम सो नहीं करें। ये हम उसी जाति में भी कुछ प्रगतिशील लोग हैं ना भाई। आचार्य नरेंद्र देव जी भी कृपलानी है ना हमारे समाजवादी धरोहर। पंडित जनेश्वर मिश्र, मधुली में जैसे लोग हैं ना, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नयन जी से लोग हैं ना। मनोज झा भी बोल दीजिए। तो मनोज झा जी तो आज के तारीख में है। मैं अपने पुरखों का नाम लिया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि साहब, मैंने चाहे सवर्ण हो या वंचित हो, उपेक्षित हो, सबको नौकरी हो रही है, नहीं कि अलग अलग हो रही है। हम नौकरियां बांट रहे हैं, कोई अक्षर बांट रहा है। इतने जल्दी अब फार्म भरे, सुनिए सर जी, हम देखे फार्म भराया, फटाक से परीक्षा, 15 दिन में ज्वाइनिंग। अब ये बताइए, इतनी तेज गति से बीपीएससी ने परीक्षा लिया, परीक्षार्थियों के हाथ में आंसर शीट दिया, अब फिर कट ऑफ मार्क्स का प्रूफ भी दिया। अब समझ रहे हैं, सेटिंग के मौके नहीं मिला जो कहता था। मतलब ये भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा का एक अनूठा उदाहरण है। महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में लाखों लोगों को नौकरी हुई है। मेरा ये कहना है कि इस चीज को दबाने के लिए ये जो है चंद्रशेखर पर आरोप लग रहा है कि भाई राम का अनादर कर दिया तो रामायण का अनादर किया। आप ये बताइए, देववंश से मैं हर समय कहा हूँ कि किसी भी विजुअल में मेरी चुनौती है कोई दिखावे कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के खिलाफ अनादर का भाव कब रखा। हाँ, मेरी बात तो वहाँ जाएगी ना भाई, कि जनक नंदिनी माता सीता, बिहार की बेटी, सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में। तो सीताराम नहीं हो रहा है, जय श्री राम खाली हो रहा है। सियाराम नहीं हो रहा है, सीताराम भी नहीं हो रहा है, महात्मा गांधी जी का हे राम भी नहीं हो रहा है। जिसको इष्ट के रूप में मान रहे हैं भाजपा के लोग, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा करते हैं, फिर रामचरितमानस के बारे में जो आपत्तिजनक तथ्य थे मेरे द्वारा रेखांकित किया तो मेरे ऊपर हमलावर हुए। हम अपनी तरफ से तो नहीं कहा भाई, उसी में लिखा हुआ अर्थ भी उसी में, हम तो उसी को पढ़े हैं ना। तो साहब, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि मांग के खेबो मस्जिद में सोबो, मस्जिद मतलब होता है मस्जिद, वहाँ कहाँ कहीं नफरत की बात है। तो फिर किस नाम पर ये लोग नफरत फैला रहे हैं? हमने कहा कि मीडिया क्या कहेगा सर? मीडिया लगातार आपके खिलाफ मीडिया में खबरें चल रही कि मंत्री जी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मैंने प्रेशर पॉलिटिक्स मीडिया, गोदी मीडिया ये समझ रहा है कि प्रखर मुखर
समाजवादी पार्टी के विचार को ख़त्म करना है, और इसके लिए वो अपने काम में लगा हुआ है। तो इससे तो मुझे ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जानते हैं तुम सत्य जाने नहीं दोगे। कुछ ऐसे चैनल वाले हैं, कुछ ऐसे दैनिक समाचार पत्र वाले हैं जो मेरे तथ्य को रखा ही नहीं, अपनी मन से कुछ बात लिख दिया। सावित्रीबाई उसके खिलाफ मैं बता दूं, उसके खिलाफ मुकदमा की तैयारी मैं कर रहा हूँ। ललन सिंह भी किए हैं, कई नोटिस भेजे। अब कौन कौन लोग भेजे तो हम सुने। ललन सिंह भेजे हैं मीडिया वालों पर। अब तो ललन सिंह, अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले थे ललन बाबू, अरे भाई तो यही और काम है इन लोगों का ना। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये बात कहाँ से आई है। आप समझिए कि हमारे लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी ने इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम मतलब प्रथम, मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य कुल में पैदा होने वाली, शूद्र कुल में पैदा होने वाली पहली नारी शिक्षा की प्रतीक बनी। अगर ईश्वर जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित करने का विचार रखते तो निश्चित तौर पर ये मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य कुल में पैदा होने वाली माता सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त नहीं करती। अस्पृश्य कुल में पैदा होने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सदी के दुनिया भर के सबसे मेधावी, तीक्ष्ण, ब्रिलियंट व्यक्ति नहीं कहलाते। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज की उनको नहीं कहा जाता। अब समझिए, मेरा ये प्रश्न है कि जरा बताओ, जाति के नाम पर नफरत पैदा करने वालों, तुम्हारा न खाऊंगा, तुमको नहीं मंदिर जाने दूंगा, अभी दिखाया हूं ना। अगर तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त होते तो निश्चित तौर पर ये जो मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक को धो देने वाला, घुसने नहीं देने वाले खिलाफ फतवा जारी करते, कार्रवाई करते। ये 56 इंच वाले कहाँ सो रहे थे चौकीदार? उनके नाक के नीचे सब काम हुआ है ना, उनके रहते हुआ हो ना। 14 के बाद हुआ है ना, 18। अभी तो क्या है, एक मांझी साहब का पहले वाला, यही ना। विदेश में होंगे। मत एक बात करे तो ये सीधी बात है कि ये लोग छद्म राष्ट्रवादी, छद्म हिंदूवादी आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से इस देश के आवाम से विनम्र अनुरोध है, ये जो सत्य बोलने पर संजय सिंह जी को जेल भेज सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले सिसोदिया जी को जेल भेज सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पर लटके हुए हैं, इधर बगल के शूद्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हुए हैं। इन लोग पूरे देश से संविधान को नष्ट करने का साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को रौंद दिए हैं और तानाशाह के रूप में खड़े होकर के आज मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भिड़ाने लड़ाने का काम कर रहे हैं। 22 तारीख यक्ष प्रश्न क्या है? जीविका के लिए जब नौकरी की जरूरत होगी तो आपने नौकरी दी। हम एक साल में लगभग 5 लाख लोग को दे सकते हैं। एक सवाल ये है, आपको 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए। युवा देख रहा है। बात समझिए, आपको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया। किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करनी थी, किया। जरूर लागत को दुगुनी कर दिया। खाद, बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब के दाम आसमान छू रहे हैं। सीमा सरहद की चौकसी का संकल्प दिया था, नेपाल घुसा हुआ है, कभी जाने? चीन डोकलाम में कब्जा कर लिया, जाने? ये गोदी मीडिया को नहीं भाएगा, क्योंकि भाई ये तो कौन, आप लोग भी तो बोले थे इसके यहाँ नहीं जाएगा, फलना चैनल के फलना पत्रकार के यहाँ। मतलब आप कहते हैं कि इस चैनल के इस पत्रकार के डिबेट में शामिल नहीं होना है इंडिया गठबंधन के नेताओं को। मतलब 14-15 को नाम था, मतलब फलानवा पत्रकार के डिबेट में नहीं जाएंगे लेकिन फलानवा चैनल में जाएंगे, माने जोर खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे। यह बतिया हुई सर, विचारधारा तो उसी में चल रही हुई चैनल में, उसी अस्थाई कॉलम चल रहा है सर।
और एक चीज़ आप जैसे बोले न सर कि नौकरी हम दे रहे हैं, हम नवादा में गए थे, एगो लड़का था, बोला हम 15-16 में ग्रेजुएशन कर लिए BA, तो बोले नौकरी हुई, तो बोले नहीं, तो वोटवा तो मोदी जी की। हम बोले सही बताओ दिल से ईमानदारी इसकी नौकरी कौन दे रहा है, तो बोले बिहार सरकार, नीतीश कुमार दे रहे हैं, तेजस्वी यादव। लेकिन वोट देगा मोदी को, हाँ वोट देगा मोदी को बोल रहा है, नौकरी मिल रही है तेजस्वी यादव से, लेकिन वोट देगा मोदी की। वही ना, ये सोच, लोगों की ऐसी सोच कैसे हो गई मीडिया के थ्रू? ये देखिए, ये मीडिया चैनल जो है, जो नफरत परोसने वाले लोग हैं, वो लोगों की समस्या से भटकाना चाहते हैं। हम कहते हैं जो संकल्प था 15-15 लाख तो बेईमानी हो ही गया, बेरोजगारी 15-15 लाख खाता में यूं ही चला जाएगा सर। उस समय 15 लाख के अंदर 15 लाख उस समय 2014 की बात है, 2000 जी तखने मिल जाता तभी डबल हो जाता, 30 लाख हो जाता। बताइए तो, मैंने ऐसी सरकार देखा जिसके प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कहते हो कि 15-15 लाख तो यूं ही चला जाएगा। लालू जी जोड़ के बतावे कि थे कि इतना बेटा बेटी हमारा बताइए, हर आदमी के घर में 4-5 खाता है तो 60 लाख 70 लाख 75 लाख ऐसी हो जाता तो कुछ करना नहीं पड़ता। बोले थे ना बैठ के चाहते रहते। हम कहते हैं आखिर कौन बने, ये इसको कौन देखेगा? ये जो झूठे लोग हैं, अब देखिए, हाँ ये देखिए, ये DGP हैं, पूर्व DGP, पूर्व IPS, क्या बोलते हैं सो देखिए। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है, तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए, समूल नष्ट हो जाएगा। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं, तो ये बात शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा। ये विवेक बिंद्रा है। और श्री प्रभुपाद जी जो बताते हैं, जितने भी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं वास्तव में ये स्वर्ग से गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि भोग भाग करके आए हुए हैं, तो इसीलिए अब उस सुंदरता का अवशेष बचा हुआ है। जितने हैंडसम लोग हैं, गुड लुकिंग लोग हैं, ये पिछले जन्म में कहीं स्वर्ग में थे, सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है, जो सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं, ये स्वर्ग से ही गिरे होते हैं। और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट है, ये नरकों से आ रहे होते हैं। जो स्वर्ग वाले हैं, उनका जो थोड़ा कुछ अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़े से सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, कॉमेडी कर रहा है, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत करके फिर ये नीचे जाते हैं। जो नरकों से आ रहे होते हैं, वो थोड़े नरकों के जो उनके कर्मों के, बुरे कर्मों के फल है, फिर वो आड़े जड़े होते हैं, गंदे होते हैं, काले गलूटे होते हैं, और उनकी भावना भी खराब होती है, रंगभेद भी नीचे है। से आ रहे हैं, तो उसके अवशेष बचे होते हैं। वो जाति का कुर्मी पटेल है, मैं रघुवंशी हूँ। हमारे संत में जाति का 2 भेद चलता है। यदि कोई छोटी जाति का है तो उसको मालाधारी बोलते हैं, और ब्राह्मण ठाकुर आदि जाति का है तो उसको सूताधारी बोला जाता है। मैं सूताधारी, वो मालाधारी। इसको मंदिर में नहीं घुसाया जाता, सूताधारी को घुसने का अधिकार होता है। इसको रसोई में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि ये कुर्मी पटेल है और मैं रघुवंशी हूँ। और कुर्मी पटेल होने के नाते ना तो इसको मठ मंदिरों में रसोई में घुसने का अधिकार है, ना पूजा करने का मंदिर में अधिकार है। ये ब्राह्मण ठाकुरों को अधिकार मिला है। कुर्मी है, अपनी जाति के अनुसार चले, रघुवंशी से टकराने की कोशिश ना करे। सुन लिए, सुनबे किया। इन लोगों को गंभीरता से लेते हैं सर आप? नहीं, मैं बात करता हूँ, लेकिन एक्स DGP जो है, नहीं, बात समझिए, गुप्तेश्वर पांडे पे हम आएंगे। गुप्तेश्वर पांडे को DGP बिहार के बनाए नीतीश कुमार, जो आपके अभी मुख्यमंत्री हैं पूरे बिहार के, आपके क्या हैं, और वो जब DGP होंगे या IPS रहे होंगे, तो क्या वो बहुजन समाज के साथ, दलित पिछड़े के साथ न्याय किया? बेशक विश्वास तोड़ा होगा आदमी। हम कहते हैं कि एक IPS कहता है सबसे तेज होता है, मेधावी, रिटायर किया, क्या प्रवचन दे रहा है, बाबा बन गए। अब लीजिए, ब्राह्मण चाहे पापी ही हो, अधर्मी, अब सुने ना जी, कोई भी जो अपने आप को छद्म रामवादी लोग हैं, जो राम को बेच करके अपना व्यवसाय और दुकान चलाना चाहते हैं, जो भगवान को, धर्म को बेच करके व्यवसाय और दुकान चलाना चाहते हैं, राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, गरीबी, भूखमरी, रोटी, कपड़ा, मकान
और नौकरी से जिसको मतलब नहीं है, किसानों की बेहतरी से जिसको मतलब नहीं है, सीमा की चौकसी करने में असफल हुआ है, वैसे लोग ऐसे ही चीज़ों में भटकाते हैं। ये देशवासियों से कहना चाहता हूँ मित्र, और आप ही जानिए कि इससे ये जो बोला है पांच संत कौन दिखाया, इनके खिलाफ जी काटने या गर्दन लेने का किसी ने फतवा जारी किया? चंद्रशेखर की जी की जीव की मतलब सकती है। अब ये चूंकि उन्हीं के बिरादरी के हैं, ये जो है ना, मतलब मनुवादी, संप्रदायवादी, नफरतवादी, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले, संविधान को ख़त्म करने की तैयारी करने वाले ये लोग साजिश कर रहे हैं। इन लोगों को जन समस्या से कोई मतलब नहीं है। इनको हिंदू, मुसलमान, कश्मीर, पाकिस्तान और यही मंदिर मस्जिद लगेगा। 22 तारीख को दिया जलाएंगे कि नहीं सर? मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का एक बयान आया अखबार में कि राजद के लोग मंदिर में पूजा करने वाले या हिंदू लोगों से वोट मांगना बंद कर दें। देखिए क्या बयान है, आप ही समझिए कि मैं ये कह रहा था कि फतेह भाई तो माता सावित्री बाई फुले की बात को कह रहे थे। उनकी बात आजीवी, देखिए जीविका एक यक्ष प्रश्न है। बिना स्कूल की जीविका चल सकती है क्या? कुछ लोगों की चलती होगी, ठग लोगों की। और जब जीविका का सवाल आएगा, ये यक्ष प्रश्न है, तो हमें महाविद्यालय और विद्यालयों का दरकार है। इसको कौन झूठा कर सकता है? तो जो वो कह रहे हैं, वो बेचारा फतेह बहादुर जी ने तो अपनी बात नहीं कही, माता सावित्री बाई फुले की बात उन्होंने कही, लिखी अपने बैनर पर, मैंने उसको दोहराया, अपनी बात तो नहीं कही। तो आप ही बताइए, इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूल के महत्व को जो कमतर आंकने वाले लोग हो, वो ये बताओ कि क्या कल से अपने बच्चों का नाम स्कूलों से काट दोगे, मंदिर में नाम लिखा लोगे? क्या ऐसे लोग महाविद्यालय से लेकर के विद्यालयों तक के स्कूली छात्रों के वोट की जरूरत नहीं महसूस करते हैं? उनके माता पिता की वोट नहीं लेंगे? तो अगर वो संकल्प व्यक्त कर दें भाई कि स्कूल जाने वाले महाविद्यालय और स्कूलों के छात्रों और उसके माता पिता से वोट नहीं लेंगे। अच्छा, एक वो सवाल लड़कन लोग का, हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं फील्ड में, तो उनका कहना ठीक है, तेजस्वी जी नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है, बीपीएससी से टीचर, लेकिन बाहर वाला नौकरी क्यों दे रहे हैं? खाली बिहारवे वाला दिया जाए। एक चीज़ बताइए, ये इंडियन स्टेट है कि क्या है? संघीय ढांचा है। तो आप बताइए कि अगर 2.25 लाख लोगों के बीच में से 24-25 हज़ार लोग अगर बाहर क्या ही गए, उसमें एक राज्य का नहीं है, कई राज्य का है, तो 2 लाख से संतोष नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि खूब से पढ़ो भाई, फिर 50,000 से ज़्यादा की बहाली मैं उम्मीद करता हूँ पार्लियामेंट चुनाव के बाद तक में होगी बिहार में। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रही कि नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है, नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं। विजय चौधरी इवन ये बोल दिए इंडी गठबंधन, जो कि बीजेपी वालों की भाषा है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी में विजय चौधरी मंत्री हैं, वो इंडी गठबंधन बोले। अच्छा, नहीं बोले तो इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी बोले हैं, मतलब इस बात के हैं कि ये लोग इस ताक में लगे हैं कि फल गिरेगा हम पकड़ेंगे, मायूस होंगे, निराशा होगी, मीडिया वाले किधर बैठे, धोखा होगा। मीडिया वाले का काम क्या है? जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो दिन रात इसी काम में लगी हुई है भाई। जो चैनल बिके हुए हैं अडानी अंबानी के हाथ में, उनका क्या काम होगा? उनका क्या हिम्मत है? वो सब दिन नफरत परोसेंगे, रात दिन यही काम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं हजारों साल से उपेक्षित 90% लोगों और प्रगतिशील लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको लोग नेशनल चैनल कहते हैं, वो देखने लायक नहीं है। बंद करो तो लोकतंत्र बचेगा, और नहीं तो फिर लोकतंत्र पर खतरा है। वो जो गुप्तेश्वर पांडे वाला वीडियो दिखाएं सर, कि ब्राह्मण का अपमान करने वाला समूल नष्ट, ये वो बोल रहे थे, तो मांझी जी तो अपमान किए थे, क्यों? कौन बयान आया था? तो वो तो बीजेपी के साथ चल गया मांझी जी, अब बहुत प्रेम से बीजेपी वाले उनको अपनाए हुए हैं। अब चले गए तो गलती किए, जान लीजिए। हमारी लड़ाई विचारों की है, गुस्सा की नहीं है। जब विचार की लड़ाई होगी तो जो दक्षिणपंथी विचार में जाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, संप्रदायवादी, नफरतवादी, वो देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। देखिए मार्टिन किंग लूथर, नेल्सन मंडेला,
इब्राहिम लिंकन, मार दोगे क्या? विचारधारा उनकी हैं, मार दोगे? मार्टिन किंग लूथर ने कहा, सियासत जहां धार्मिक उन्माद पैदा किए जाते हैं समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। सियासत जहां धार्मिक मसले शांत किए जाते हैं समझो उसको वह देश महान होता है। सियासत जहां धार्मिक मसले शांत किए जाते हैं वो देश महान होता है। सियासत जहां धार्मिक मसलों को पैदा करता है समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। मार दोगे क्या? यही हो रहा है ना। इसलिए गलत लोगों के हाथ में देश है, देशवासी देश संभाल लो, मौका है। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर बातचीत हुई है। सबरी के बैर से लेके माता सावित्रीबाई फूले, शिक्षा मंत्री जी से बहुत सी बातचीत हुई है। और हम जो बोल रहे थे उस समय रुक गए। बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकटवा दे देते और बीआरएस लिए थे, रिटायर थोड़े हुए थे, राजनीति में आके चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस लिए, जदयू ज्वाइन भी किए, नीतीश कुमार को पर्ची दे के ज्वाइन कराए, टिकटवा दे देते, कहीं सांसद बन जाते, तब बाबा नहीं बनते। अब बाबा नहीं बनते तो इस तरह का प्रवचन नहीं देते, नीतीश जी के नियंत्रण में रहते, तो इस तरह से मन बढ़ू नहीं होते। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय बताइए, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।